Hey everyone, a very warm welcome. So today we have a very good question from the chapter of permutations and combinations. The question is asking us to find the number of seven-digit numbers formed by using only the digits 5 and 7, which are divisible by both 5 and 7. तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है and let's now discuss the solution of this question. So the first step that we can do is कि let us assume वो नंबर n है जिसकी की डिजिट्स हमने मान ली है a b c d e f 5 है, राइट? ऑब्वियसली जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही होगी बिकॉज द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो इसलिए यूनिट डिजिट वी हैव केप्ट 5. अब ऑब्वियस है कि इन एक्सपेंडेड फॉर्म द नंबर n कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, और नाउ वी आर टेकिंग n mod 7 इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. 5 को ऑब्वियसली वी कैन राइट एज 7 माइनस 2, तो 7 से तो कोई मतलब है नहीं बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 7 एनीवे, तो इट्स जस्ट द माइनस 2 दैट वी हैव रिटन. इसको हमने लिख दिया 7f प्लस 3f, तो बस 3f से मतलब है. फिर यहाँ पे 98e प्लस 2e, तो सिमिलरली इस तरह से हमने लिख लिया है. एंड ये जो क्वांटिटी हमने q बोली है, हमें सिर्फ ये चाहिए कि ये भी बस 7 से डिविजिबल हो. एज लॉन्ग एज दैट इज ट्रू, तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो ही जाएगा. अब हमें पता है ए बी सी डी ई एफ या तो 5 है या 7 है, बिकॉज हमें गिवन है कि डिजिट्स 5 या 7 में से ही कुछ ना कुछ है. सो क्लियरली अगर हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू जाननी है, तो जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं उन्हें तो हमें मिनिमाइज करने के लिए उन डिजिट्स को 5 रखना पड़ेगा, और जो सब्ट्रैक्ट हो रही है डिजिट्स उन्हें हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू रखनी होगी. तो यानी उन्हें हम 7 रख दें सो दैट द ओवरऑल वैल्यू कम्स आउट टू बी मिनिमम. तो वही हमने यहाँ पर किया है, तो उससे हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू मिली है -14. एंड सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू तब आएगी जब जो चीज ऐड हो रही है उसको तो मैक्सिमम रखें, यानी ऑब्वियसली मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हर डिजिट की 7 है, एंड जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है उसकी वैल्यू मिनिमम रखें, तो उसको हमने 5 रखा है. तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन हियर टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू. अब अगर हम चाहते हैं कि नंबर डिविजिबल हो 7 से, तो ये वाली जो चीज है जो n mod 7 हमने निकाला है, ये इक्विवेलेंट टू जीरो रिमाइंडर आना चाहिए बाय 7, यानी ये परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए 7 से. ऑब्वियसली -14 से लेकर 10 के बीच में सिर्फ यही वो नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं. हाउएवर क्यू को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं रीअरेंज कर करके और कॉमन ले लेकर. बट द थिंग इज कि सारी डिजिट्स ऑड हैं, चाहे 5 हो चाहे 7, दोनों ही ऑड हैं, तो हम ए बी सी डी ई एफ इन डिजिट्स की कोई भी वैल्यू रखें, एट द एंड ऑफ द डे है तो वो ऑड नंबर्स ही. लेकिन ऑड माइनस ऑड इवन, ऑड माइनस ऑड इवन, ऑड माइनस ऑड इवन बनने की वजह से बेसिकली द एंटायर नंबर क्यू इज गोइंग टू बिकम इवन. ठीक है, ये तो इवन है ही और बाकी सारे भी इवन इवन नंबर्स हैं. सो क्लियरली द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इवन नंबर्स इज अनदर इवन नंबर इटसेल्फ. तो हेंस क्यू मस्ट बी इवन. तो -7 और 7 रिजेक्ट हो गए, सो -14 या 0 ही क्यू की पॉसिबल वैल्यूज हैं. अब अगर हम मान ले कि q इक्वल टू -14 है, तो वो कब हो सकता है? वो सिर्फ ऑब्वियसली एक ही केस में हो सकता है, बिकॉज दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ q. और वो मिनिमम वैल्यू सिर्फ तब अटेन होगी जब एफ ई ए, जो वो वाले नंबर्स जो ऐड हो रहे थे उन वाले डिजिट्स की वैल्यू सबसे कम हो, जो कि 5 है, एंड जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यानी कि 7. सो दैट्स द रीजन वाई कि ये सिर्फ एक ही केस में अगर होगा जब q की वैल्यू -14, व्हेन द डिजिट्स आर एज मेंशन्ड. अब बात कर लेते हैं हम q इक्वल टू 0 की. तो q इक्वल टू 0 पुट करने पे वी गेट दिस इक्वेशन. अब हम क्या कर लेते हैं, इस क्वांटिटी को x1 बोल देते हैं, इस क्वांटिटी को x2 बोल देते हैं, इस क्वांटिटी को x3 लेट से वी कॉल. क्लियरली x के जो वैल्यू है वो सिर्फ -2 ले सकता है या 0 या 2 ले सकता है. एंड द रीजन इज कि 5 और 7 के डिफरेंसेस आई सिर्फ -2, 0 या 2 सकते हैं, राइट? सो क्लियरली -2 जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ एक तरीके से आ सकता है जब 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो. 0 जो डिफरेंस है वो दो तरीके से आ सकता है, 5 - 5 या फिर 7 - 7. एंड 2 जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक तरीके से आ सकता है, 7 - 5. तो बेसिकली इस इक्वेशन को हम वापस से लिख सकते हैं 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 2, क्योंकि हमने इसको x1 बोला, इसको x2 बोला, इसको x3 बोला. क्लियरली इसके जो सारे पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको तो हम मैन्युअली लिस्ट कर देंगे. तो x1 की वैल्यू लेट से पहले हम 0 ले लें, ठीक है? अगर x1 0 लिया तो हो सकता है x2 भी 0 हो, तो x3 अपने आप ही 2 निकल के आएगा. फिर अगर x1 हमने 0 लिया और x2 फिर 2 रखा, तो अपने आप ही x3 -2 निकल के आ जाएगा. और अगर हम x1 0 लें और x2 को -2 लेने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जो x3 की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 6. बट वो तो x3 के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 0 -2 ही ये सिर्फ अटेन कर सकते हैं, तो दैट केस वुड बी रिजेक्टेड. सिमिलरली हमने वो वाला केस ले लिया जब x1 की वैल्यू 2 है, तो उस केस में
सिर्फ यही पॉसिबल वैल्यूज निकल के आएंगी x2 x3 की, बाकी अगर हम कोई भी वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे दे वुड बी रिजेक्टेड। सिमिलरली जो हमारा x1 है अगर उसको -2 रखेंगे वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस केस में 2x2 + x3 जो है वो निकल कर 8 आ जाएगा, लेकिन इसकी तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ही 6 है जब ये दोनों 2 हो जाए, राइट। तो क्लियरली यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब नंबर ऑफ केसेस इसके काउंट कर लेते हैं। तो देखो जीरो वैल्यू देने के दो दो तरीके होते हैं ना, क्योंकि एज वी हैव ऑलरेडी सीन 5 - 5 या फिर 7 - 7। तो दो जीरो x1 को असाइन करने के दो तरीके हैं, इनटू x2 को जीरो करने असाइन करने के दो तरीके, x3 को 2 असाइन करने का एक ही तरीका। सिमिलरली इस दूसरे केस में कितने केसेस होंगे, 2 असाइन करने का एक तरीका, -2 असाइन करने का एक तरीका, जीरो असाइन करने के दो तरीके। एंड सिमिलरली इस फाइनल में भी इसके दो तरीके, एक तरीका, तो उनका मल्टीप्लिकेशन। So total number of ways of assigning values to x1, x2, x3 is simply the addition of all these cases, which comes out to be 8. But basically as soon as अच्छा एक एक चीज हमने ऑलरेडी देख ली है कि -14 भी अटेन होता था सिर्फ और सिर्फ एक केस में। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जिसमें नंबर परफेक्टली डिविजिबल हो 7 से वुड बी सिंपली इक्वल टू 1 + 8, जो कि हमें 9 वेज दे देता है, गिविंग अस 9 पॉसिबल नंबर्स। So I really hope you all were able to understand and follow through the logic, and able to get a sense of the approach that can be used for such kinds of questions. Make sure you like the video, share it with your friends, subscribe to the channel, and I'll see you all in the next one.